आदमी छल की बात करके कौड़ी कौड़ी माया जोड़ता है। मनुष्य ने जो पाप पुण्य कर्मों की गठरी बांधकर अपने सिर पर धर रखी है वह कैसे हल्की होगी। असंख्य तारों के बीच चंद्रमा चमकता है। ऐसी चांदनी रात में भवन उद्यान मित्रों का मिलन कितना सुहावन लगता है। परंतु याद रखो, एक दिन प्राण पखेरु देह से निकल जाएगा और देह जंगल की मिट्टी में मिल जाएगी। माता पिता पत्नी भाई बंधु परिवार सब अपने स्वार्थ के वश हैं। इस नगर में अधिकतम लोग माया के लोभी बसते हैं। ये सब तुम्हारे कल्याण में सहायक हो सकते हैं। उठ जा, इस संसार का संबंध तो रैन के सपने के समान है। उठ जाओ, आंखें खुलने पर सब खो जाता है। ओस की बूंद प्रातः घास के अग्रभाग पर लगी हुई मोती के समान झलकती है, परंतु धूप और हवा लगते ही उसका पता नहीं लगता कि कहाँ गई। कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई संतों सुनो, सदगुरु की बातें तथ्यपरक हैं जो हमारी आंखें खोलने वाली हैं, तो सदगुरु के पास जाइए। तात्पर्य, जब तक जीव संत सदगुरु के सानिध्य में नहीं जाएगा, जब तक उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा, जब तक उनके ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा, तो संसार में कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि वो अविद्या में भूला हुआ है, अज्ञान में भटका हुआ है, माया के वशीभूत होकर के माया की बातें कर रहा है। बस उसे माया ही माया दिखाई देती है, अज्ञान ही दिखाई देता है। लेकिन जब महापुरुष के शरण में जाएगा, उनके सानिध्य में जाएगा, उनके सत्संग प्रवचन को सुनेगा, ज्ञान की बातें समझेगा, विचार करेगा, विमर्श करेगा, अपने विवेक से देखेगा, तब उसे समझ में आएगा कि जीवन का सार क्या है, सत्य क्या है, हमें क्या पाना चाहिए, हमें क्या स्वीकार करना चाहिए। तब सद्गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान जब अपने हृदय में स्वीकार करेगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, तब उसका जीवन सार्थक होगा। वरना ये संसार तो एक सपना है, यह संसार सकल है सपना और कुछ